अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज नाउन। हमने प्रीवियस लेक्चर में नाउन का फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें हमने नाउन के ओवरऑल टाइप्स डिस्कस की थी कि नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड एटसेट्रा, इस तरह की। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन की और प्लूरल नाउन की। आज वाले लेक्चर में जो हमने ओवरऑल कवर करना है। अब हम सिंगुलर नाउन की अगर बात करें तो कुछ ऐसे वर्ड्स हम देखें, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे गेम्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो हमेशा अगर उनके बाद उनके साथ एस यूज हो रहा है और फिर भी वो सिंगुलर यूज ही हो रही है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स की बात करें, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, एस यूज हो रहा है लेकिन ओवरऑल सब्जेक्ट के तौर पर हम इसे क्या कंसीडर करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। और अगर डिजीजेस में जाएं, मीजल्स, ठीक है, ये सिंगुलर है। इस फॉर्म में हम देखेंगे, सीरीज वाइज देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं जो सिंगुलर यूज होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें ये थोड़ा बहुत अमेंडमेंट हो जाती है। अब देखें, फर्स्ट वन इज हमारे पास हेयर, ठीक है, हेयर है। उसके अलावा अल्फाबेट। अब हम बचपन से पढ़ते आए हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स नहीं होता बल्कि अल्फाबेट, एस यूज नहीं होता, और अल्फाबेट हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। और उसके बाद अगर हम गेम्स की बात करें, फाइल्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, ठीक है, इन सब के बाद क्या यूज हो रहे हैं, एस, लेकिन ये किस फॉर्म में यूज हो रहे हैं, सिंगुलर नाउन के हिसाब से ही यूज हो रहे हैं। और अगर हम अब सब्जेक्ट्स की बात करें, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक, स्टैटिस्टिक, कॉमिक्स, मैकेनिक्स, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स एंड स्विक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट भी हैं, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के तौर पर ही यूज होंगे। अब हम देखें द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो वर्ड्स हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, वो कौन कौन से वर्ड हैं, इनिंग्स एंड सीरीज। ये हमेशा ही कंफ्यूज करते हैं कि सिंगुलर आते हैं या फिर प्लूरल आते हैं। इन्हें देख के तो लगता है कि ये प्लूरल आते हैं, लेकिन ये हमेशा दोनों वर्ड सिंगुलर के तौर पर ही यूज होते हैं। तो कौन कौन से वर्ड हैं, इनिंग्स एंड सीरीज। द वर्ड इज कस्टम्स। अब कस्टम्स अगर टेक्स्ट के फॉर्म में यूज हो रहा हो तो फिर ये सिंगुलर ही यूज होगा। कस्टम्स के बाद अगर हम देखें, वेजिस, वेजिस अगर रिवार्ड की सूरत में यूज हो रहा है तो फिर सिंगुलर ही यूज होगा। वेयर अबाउट्स, या फिर डिजीजेस में अगर हम आए, मीजल्स, मम्प्स, यानी ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन के तौर पर ही यूज होंगे। अब कौन कौन से वर्ड सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज होते हैं, फर्स्ट वन इज हेयर, अल्फाबेट, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट्स की बात करें, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स एटसेट्रा, जितने भी वर्ड्स हैं। फिर हमने कहा कौन से दो वर्ड हैं जो कंफ्यूजिंग है, इनिंग्स एंड सीरीज, यानी ये दोनों वर्ड हमारे पास कंफ्यूजिंग ही यूज होते हैं। उसके बाद हमने कहा कस्टम का वर्ड अगर किस फॉर्म में आता है, टेक्स्ट की फॉर्म में। फिर हमने कहा वेजेस अगर रिवॉर्ड की फॉर्म में आता है, एंड द नेक्स्ट वन इज वेयर अबाउट, ठीक है। एंड द लास्ट वन डिजीजेस हमने मेंशन की हुई है, मीजल्स एंड मम्प्स, ये हमेशा किस फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर नाउन के तौर पर ही यूज होते हैं। ओके, अगर ये सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज होते हैं तो इनके साथ अब हम देखें फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज होगा। अब ये बात रह गई। अब देखें, हमने यहाँ पर जिक्र किया अल्फाबेट, अल्फाबेट ए टू जी, यानी अल्फाबेट्स नहीं होता बल्कि ए टू जी का एक सेट होता है, उसे कहते हैं हम अल्फाबेट। अब हम लेटर्स की बात करें, हाँ, ए बी सी डी, दैट इज नॉट कॉल्ड एन अल्फाबेट, दैट इज कॉल्ड लेटर्स। ए टू जी की बात करें, दैट इज अल्फाबेट। ए बी सी डी या ई एफ जी एच, ये ऑल दीज आर लेटर्स, इसको हम अल्फाबेट का नाम नहीं देंगे। ओके, बात कर रहे थे हम सिंगुलर नाउन की, उसके हिसाब से हम देखते हैं कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। ऑल सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा दे ऑल टेक सिंगुलर वर्ब, इनके साथ कौन सा वर्ब यूज होते हैं, सिंगुलर वर्ब। और वी कैन नॉट यूज देम एज अ प्लूरल, हम इन्हें कभी भी प्लूरल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं उनमें हम इन्हें यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। और बीइंग प्लूरल, क्योंकि ये प्लूरल यूज नहीं होते हैं तो एस ई एस कैन नॉट बी यूज, एस ई एस कैन नॉट बी यूज विद देम, यानी सिंगुलर नाउन के साथ एस ई एस का एडिशन नहीं होता क्योंकि ऑल दीज आर सिंगुलर नाउन। अब हम इन्हीं वर्ड्स में से जो हमने डिस्कस किए हैं, इन्हीं वर्ड से चंद एग्जांपल्स देखेंगे कि आया आपको कितना समझ आया है, जिससे आपको और क्लियर होगा। हाँ जी, द फर्स्ट वन एग्जांपल इज द वेजेस ऑफ सिन आर हेल,
ए। नंबर बी, द वेजेस ऑफ सिन इज हेल। हाँ जी, हमने बताया कि वेजेस ये रहा किस तरह यूज होते हैं, सिंगुलर के तौर पर। वेजेस का वर्ड है, एस यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल है, बल्कि वेजेस का वर्ड यूज ही सिंगुलर होता है। तो कौन सा हमारे पास राइट होगा, नंबर बी, द वेजेस ऑफ सिन इज हेल। अब दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं, कस्टम्स आर रेगुलरली पेड ऑन दिस प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर बी इज कस्टम्स इज रेगुलरली पेड ऑन दिस प्रोडक्ट। हमने बात की थी कस्टम्स को अगर किस फॉर्म में यूज किया जाए, टैक्स की फॉर्म में यूज किया जाए। कस्टम्स को अगर टैक्स की फॉर्म में यूज किया जा रहा है तो हमेशा क्या यूज होगा, सिंगुलर। तो कस्टम इज रेगुलरली, तो क्या आ जाएगा, नंबर बी, customs is regularly paid on this product. Number 3 is his hair were sleek and shiny. ठीक है, and his hair was sleek and shiny. तो क्या आएगा, हमने यूज किया था क्या, कि हेयर किस फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर नाउन की फॉर्म में यूज होता है। तो उसके हिसाब से हमारी एग्जांपल कौन सी दुरुस्त होगी, his hair was sleek and shiny। जैसे हमने डेला के चैप्टर में पढ़ा था, डेलाज हेयर। ठीक है, हेयर्स नहीं, क्या आएगा, हेयर इस फॉर्म में। अब ये हमारे पास आ गई है सिंगुलर नाउन की एग्जांपल। अब हम बात करेंगे प्लूरल नाउन के बारे में। अब सिंगुलर नाउन में तो हमारे पास लिमिटेड थे कि वो हमने बयान किया। अब प्लूरल नाउन में हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं वो अच्छी खासी मिकदार में हैं। अब हमने उनकी ग्रुपिंग कर दिया ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। अब उसमें द फर्स्ट वन इज गुड्स, सीजर्स, स्केल्स, थिंग्स। यानी ये क्या चीजें हैं, ये सारे के सारे हमारे पास टूल्स हैं। क्या है, टूल्स हैं। तो टूल्स किस चीज में आ रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे। उसके बाद देखें ड्रेसेस की अगर हम बात करें, पैंट्स, ग्लासेस, जीन्स, ट्राउजर्स, पजामास, निकर्स, स्टैकिंग्स, शॉर्ट्स एंड सॉक्स। तो ये सारे वर्ड्स भी हैं, ये किस चीज का हिस्सा है, ड्रेस का। हाँ, ड्रेसिंग का हिस्सा है। तो ड्रेसिंग में जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सारे के सारे किस फॉर्म में यूज होंगे, प्लूरल के फॉर्म में ही यूज होंगे। अब देखें कुछ ऐसे वर्ड्स, फॉर एग्जांपल मैनर्स, ठीक है, रिकॉर्ड्स, थैंक्स। यानी मैनरिज्म के फॉर्म में जितने वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो हमेशा प्लूरल नाउन में ही यूज होंगे। उसके बाद जिम्नास्टिक्स, टैक्टिक्स, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स। ठीक है, ये वर्ड्स भी हमारे पास प्लूरल नाउन में ही यूज होंगे। उसके बाद असेट्स, आर्म्स, सेविंग्स, रिचेस, अर्निंग्स। यानी खैरात, सदकात, दौलत। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये भी हमारे पास प्लूरल नाउन में ही यूज होंगे। उसके बाद बिलोंगिंग्स, अमेंड्स, सराउंडिंग्स, आउटस्कर्ट्स, प्रेमिसेस, बीचेस, रिमेन्स, पार्टिकुलर्स। यानी जितनी भी प्लेसेस हैं वो सारी की सारी हमारे पास किस चीज में यूज हो रही हैं, प्लूरल नाउन में ही यूज हो रही हैं। इसके अलावा हमारे पास मिलिट्री में अगर हम देखें, ट्रूप्स, आर्म्स एंड बैरिक्स, ये किस चीज में यूज हो रहे हैं, प्लूरल नाउन में। उसके अलावा कैटल, पीपल, जेंट्री, क्लर्जी, वर्मिन एंड पोल्ट्री, ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन। अगर हम देखें तो प्लूरल नाउन में कौन कौन से वर्ड्स यूज किए हैं, टूल्स, ड्रेस, मैनरिज्म, स्पोर्ट्स, ठीक है, खैरात, सदकात, सारा कुछ ये मुख्तलिफ जगहों के नाम और मिलिट्री का नाम, ये सारा कुछ हमारा किस चीज में यूज होता है, प्लूरल नाउन में ही यूज होते हैं। अब हम इन्हीं के हवाले से अपनी चंद एक एग्जाम्पल देखेंगे कि आया कि ये हमें आते हैं या फिर नहीं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इज द कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब हमने बताया कैटल किस फॉर्म में यूज होती है, कैटल यूज ही प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। तो इनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज होगा, प्लूरल ही यूज होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या आएगा, द कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, वर के हिसाब से हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बी। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, द पीपल इज गैदर्ड ऑन द मॉल। द पीपल आर गैदर्ड ऑन द मॉल। अब द पीपल भी हमारे पास कौन सा नाउन है,
प्लूरल नाउन है, ठीक है। प्लूरल नाउन है तो फिर इस फॉर्म में इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे। तो फिर क्या लगाएंगे, द पीपल आर गैदर्ड ऑन द मॉल, ठीक है। पहले हमने सिंगुलर नाउन को डिफाइन किया, फिर हमने प्लूरल नाउन को डिफाइन किया, या फिर सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के हमने ओवर एग्जांपल्स भी दिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, कहीं आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे। अल्लाह हाफिज।